पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के इम्कानात पर एक अरसे से सिटी साहब वार्न करते आए हैं कि इससे खबरदार रहना होगा, और अब उन तज्जियों में जान, उन खबरों में जान पड़ती दिखाई दे रही है कि भारत में एक यात्रा होने जा रही है जिसमें तखरीबकारी का कोई प्लान बन रहा है, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया जाएगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसकी तरफ सिटी साहब भी पहले इशारा कर चुके हैं। लेकिन अब ये बात तवातर से की जा रही है, यहाँ तक कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी ऐसी बात की। अलबत्ता पानी के मामले पर वो काफ़ी कंसर्न थे। सेठ साहब, मुझे आपसे ये जानना है कि इतने ब्लंडर्स करने के बाद, इतनी मुंह की खाने के बाद भी तिल मिलाकर भारत ऐसी हरकत कर सकता है? देखिए, मैंने जब ये हमला किया था और उसके बाद सीज फायर हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि ये पॉज ही है, ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे, बिकॉज ये राउंड हार गए हैं। और जैसे ही अभी तो ये कह रहे हैं कि जीत गए हैं, मगर जैसे आवाम उनकी जागेगी, उनको पता चलेगा, तो ये पता चल जाएगा कि ये हार गए हैं राउंड। तो फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर होगा कि कुछ करे और करके दिखाए कि हम जीत के गए या हम तकड़े हैं। तो ये मेरा मौकफ था, मगर मेरा एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था जी। उसकी वजह ये थी कि इतनी जल्दी एक फैसला करना कि अब हमने एस्केलेट करना है, क्योंकि अब जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल, वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा, बिकॉज वो पुराना लेवल जो है वो तो पिट गया ना। अब कुछ और करना पड़ेगा जो कि ज्यादा हाई लेवल पे होगा, जिसे हम कहेंगे एस्केलेशन। और फिर काउंटर एस्केलेशन भी होगी। एस्केलेशन को काउंटर करने के लिए हमारी तरफ से भी देयर बी बिगर एस्केलेशन। तो इसको सोच समझ के करना पड़ेगा इंडिया को, मगर इंडिया चैन नहीं आएगा नरेंद्र मोदी को। और मैंने ये भी कहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि आवाम सर मांगेगी। और मेरा ये ख्याल था कि इनका जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, जयशंकर साहब, उनको फारग करना पड़ेगा किसी न किसी स्टेज पे, बिकॉज ये सारी फॉरेन पॉलिसी जो है डिवाइस की है, जो ये इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, और वो फेल हो रही है फॉरेन पॉलिसी, और काफी तनकीद उनके ऊपर हो रही है इनडायरेक्टली। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, क्योंकि लोग जो नरेंद्र मोदी को नहीं अटैक करेंगे तो इनको अटैक करेंगे। और अब मगर कब करेगा इंडिया और कैसे करेगा, दैट इज दोज आर द बिग इश्यूज। आज अब मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई है, एक व्यू पैदा होनी शुरू हो गई है कि हमें अब तैयारी करनी है, इंडिया ने कुछ करना ही करना है। और ऐसे लगता है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं अगले 2-3 महीने के अंदर इंडिया ने कोई अटैक लॉन्च करनी है, और उसके लिए फिर हमें तैयारी करनी है। अब इसके जाहिर है कि इसके पीछे किसकी सोच है और क्या उसके मकासद है। अच्छा, अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया करेगा तो सही कुछ, मगर कब करेगा और कैसे करेगा, और वो क्या तैयारी करके आएगा या नहीं करके आएगा, और उसके नतीजे क्या होंगे, दैट्स अ सेपरेट इशू। मगर ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जी अगले 1-2 महीने में फिर ये कुछ करेगा, मेरा ख्याल है शायद ऐसे नहीं होगा। क्योंकि इस स्टेज पे एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना या किसी इस किस्म के ट्रैप के अंदर फंस जाना जिससे अब फिर उन्हें कुछ करना पड़े, जबकि माहौल जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। आफ्टर ईरान, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेगा कि इंडिया फिर कुछ करे। पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट नहीं किया था, उसकी और जल्दी से सीज फायर करा दी, ठीक। और अब तो अगर इंडिया ने ऐसे सोचा तो डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल, जैसे कहते हैं, he'll crack down on India कि ये आप क्या कर रहे हैं। मैं अपना नोबेल प्राइज पक्का कर रहा हूँ, और मैं ईरान और इजराइल जैसे लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ, और वहां नेगोशिएटिंग, और आप फिर ये इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। पहले भी आपको सपोर्ट नहीं किया, आप समझ नहीं आ रही आपको, और अब आपने फिर ये इस किस्म की हरकत की है। तो मेरा ख्याल है इंडिया विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये कोई अब ऐसे नहीं है कि अगले 2 महीने में फिर से कुछ हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो। अगर कोई इनको प्रोवोक भी करता है, अगर कहीं कोई हादसा भी हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया विल हैव टू थिंक वेरी सीरियसली कि अब इंडिया अगेन पाकिस्तान को अक्यूज करे या ना करे, और अगर करे तो क्या करेगा। मेरा ख्याल है कि इंडिया बेसिकली टेररिज्म को सपोर्ट करेगा, टीटीपी को करेगा, बीएलए को करेगा, और भी असैसिनेशंस, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, इस किस्म की कार्रवाई कर सकता है। मगर जो पहले जिस किस्म की कार्रवाई की वो नहीं करेगा। मगर अब आइए बात कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि जी अब होने वाला है कुछ। आई थिंक, देखिए,
अब क्लियर होगी ना बात कि अगला राउंड जब भी होगा वो हायर लेवल पे होगा, उसके लिए हमें प्रिपरेशन तो करनी है। जाहिर है। इसीलिए अब हमने डिफेंस बजट भी बढ़ाया है, इंडिया भी बढ़ा रहा है अपना डिफेंस बजट, हमें भी डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ रहा है। और सूरत हाल ये है कि प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना। अब हमने F-35 के मुकाबले में हमने चाइनीज जहाज भी लेने हैं, स्टेल्थ बॉम्बर्स J-17 के जो लेटेस्ट एडिशन है उनकी 35 5th जनरेशन, और हमने अब अपनी स्ट्रैटेजी इसको भी फाइन ट्यून करना है कि अब इंडिया इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। तो वी ऑल्सो हैव टू मेक प्लान्स। कल को इंडिया, फॉर एग्जांपल, कल को इंडिया उठ के मिसाइल मार देता है ऐसी जगह पे जहां के हम समझते हैं कि रेड लाइन जो है, देखिए ना, लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर के ऊपर मारना रेड लाइन है मगर हल्की सी पिंक लाइन है, ठीक है। उसके साथ ये कुछ हुआ आपने देख ही लिया। नूर खान बेस के ऊपर एक दूर से एक मिसाइल गिर गई, इट्स अ हायर ब्राइटर रेड, मगर अगर इससे आगे वो बढ़ जाते हैं और जो उस किस्म की हरकत करते हैं जिस किस्म की हरकत इजराइल और अमेरिका ने मिलकर की है ईरान के खिलाफ, तो यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि ईरान से ज्यादा खतरनाक रिस्पॉन्स हमारा आएगा। ईरान के पास तो वो मिलिट्री हार्डवेयर नहीं है और नो हाउ नहीं है जो हमारे पास है जी। एंड सो देयरफॉर बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी इंडिया की अगर इंडिया समझता है कि वो पाकिस्तान के साथ वो काम कर सकता है जो कि इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान के साथ किया। कांट। सो आई थिंक देयर इज नो इमिनेंट डेंजर कि इंडिया की तरफ से कोई ओवर्ट उस किस्म की कार्रवाई हो जिस किस्म की कार्रवाई ईरान के खिलाफ अमेरिका ने की है, और दूसरी किस्म की कार्रवाई हो सकती है। और ये कि जी ये जो इस वक्त एक फिजा बनाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर कि जी इंडिया अटैक करेगा, आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात है, बट ये जरूर है कि हमें अपने डिफेंस प्रिपरेडनेस जो है वो करनी है एंड वी नीड मनी फॉर दैट। मगर वो देखिए उसकी तैयारी तो अभी से होगी ना। आपने उसकी तैयारी जैसे आपने पहले तैयारी की थी टू कॉम्बैट द राफेल, अब भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी ना टू कॉम्बैट देयर मिसाइल्स। तो आपको जाहिर है यू नीड टू स्पेंड मनी ऑन योर डिफेंस। और मगर प्रॉब्लम यह है कि हमारी इकोनॉमी में इतनी जूस नहीं है कि हम कर सके ज्यादा एक्सपेंडिचर्स ऑन डिफेंस। सोशल सेक्टर जो है वो भी क्राइंग फॉर हेल्प। तो आई थिंक जस्टिफिकेशन फॉर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डिफेंस वो तो है, बट आई थिंक वी नीड टू गेट द इकोनॉमी मूविंग। ठीक है, ये दो तरफा चैलेंज है। अच्छा सेठ साहब, ब्रेक से पहले मुख्तसरन ये बताएं कि आलमी सालिसी अदालत का फैसला भी भारत ने नहीं माना, मुकम्मल मुस्तरद कर दिया पानी के मामले में, इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में, तो अब इसका इलाज क्या? यार इसका भी कोई इलाज नहीं है इन दैट सेंस के इंडिया ने कहता है हम नहीं मानते, नहीं मानते तो फिर अब क्या कर सकते, पोस्ट तो नहीं कर सकते। मगर होगा ये क्या, होगा ये कि यही कानून जो अपने वो हमारे ऊपर लागू करना चाह रहे हैं, अपना कानून नॉट इंटरनेशनल, इनके ऊपर भी ऐसे ही होगा। अच्छा, इनके ऊपर भी ऐसे ही होगा। चाइना बिल्कुल इनके ऊपर वही तरीका इख्तियार करेगा जो ये हमारे ऊपर करना। हाँ। और ये जब अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को ये लोग नहीं मानते तो दे विल सफर। इनकी और एक रोग स्टेट की किस्म की इनकी रेपुटेशन बनती जा रही है कि ये तो कोई भी इंटरनेशनल कानून नहीं मानते, ये समझते क्या अपने आप को। तो आई थिंक इंडिया विल आइसोलेट इटसेल्फ। ये बिल्कुल गलत फहमी है इंडिया की दैट दे कैन डू दिस एंड गेट अवे विद इट। अभी तो कोई खतरा नहीं है पानी वानी रोकने वोकने का। अभी तो यही है कि इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ऑन इंडिया स्टैंडिंग इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो हमारी तरफ से तो इट्स वेरी गुड, देयर इज नो इमीडिएट डेंजर, वी आर विनिंग द केसेस। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, हमेशा इंडिया जीतता था। सो आई थिंक वी आर ऑन अ वेरी गुड विकेट। हमें इसके ऊपर बड़ा शोर डालना चाहिए कि इंडिया इज वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ, and I think this is a good moment because India is not in the good books of the global community, north or south. ठीक है, यानी भारत एक रुख देख रहा है, वो गड़ा जो दूसरों के लिए वो खोद रहा है उसमें वो खुद भी गिर सकता है। फिलहाल वो इस हकीकत से है नाआशना। वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। जंग के जो इस वक्त इम्कानात पे बात की जा रही है, इस पर दो सवाल हमारे पास मौजूद है सेठी साहब से। एक सकलैन जाफर साहब ने ऑस्ट्रेलिया से किया था, मोहम्मद सलमान साहब ने पेशावर से किया था। आपको जवाब मिल गया होगा सेठी साहब के तजिए से। लेकिन सेठी साहब, इन जंग की बातों में और इतने शकील जो सियासी तजिए हैं उनमें एक ज़ाती सवाल आया, ज़ाती मसले के ऊपर।
मतलब? आपकी इजाज़त से असल में जाती जी जी ज़ाती नौइयत का मसला है और ऐसा है कि आप लोगों के घर तोड़ रहे हैं और है? जी जी निजी मामलात क्या में क्या जी बाहमी जो रिश्ते हैं उनमें आप रंजिश का सबब बन रहे हैं। आपकी वजह से लोगों में दूरियां पैदा हो रही हैं। आप चाहेंगे कि मैं आपको सवाल सुनवाऊं या कोई शरारत लगती है मुझे। नहीं? बिल्कुल शरारती, बहुत सीरियस कोई मसला है। मेरा ख्याल है आपको खातून की आवाज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने मसाइल पैदा कर रहे हैं लोगों पसीना की आ गया निजी मुझे। जिंदगी। क्या तो बात कर रही हो यार, जाती सवाल और खातून और ये वो जब आप मरवाई ना दई यार, मरवाई नहीं ना नहीं दई। नहीं, लेकिन वो उसके हाँ, बाद आपको उसका कोई इलाज बताना पड़ेगा क्योंकि ये एक बहुत संगीन और सीरियस मसला है, मुझे अंदाज़ा हुआ सुनने के बाद। और जाहिर है एक खातून के तौर चलो पे मैं कोई उनके गल नहीं, दर्द को रिकॉर्डिंग ज़्यादा बेहतर समझ सकती हूँ। रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं काट दूँ अगर गड़बड़ हुई तो मैं कटवा दूँ। नहीं नहीं, ये सवाल इसलिए नहीं काटा जाएगा कि ये बहुत अरसे से महफूज रखा गया था टीम की जानिब से। ये इतना संगीन अच्छा चलो, नौइयत का मसला है जी। गेट ऑन विद इट, गेट ऑन चलें विद जी, इट, ये खातून है, आपने लेट मी नाम नहीं फेस। बताया लेकिन हम आपके मसले को ज़रूरी नौइयत का समझते हुए ये शामिल करें। What are the legal technicality to get divorce from Najam Sethi? Because all the time, whether it is tahajjud time or whether it is any working time or it's a non-working time, my husbands keep on listening your program again and again, and I'm really sick and tired about it. And one more thing, I really find Najam Sethi Saab as my sultan. Trust me, I swear upon God, my husband loves Najam Sethi Saab a lot. Even sometime I really think about it whether he loves me or not. क्या ये क्या था? आप देखें, इसके बहुत से मसले के बहुत से पहलू हैं कि कोई भी टाइम हो वो आपको देखते रहते हैं और दूसरा खातून उन्हें ये कन्फ्यूजन है कि उनके शौहर उनसे मोहब्बत भी करते हैं या नहीं आपसे ही करते हैं। अब आप ये दो मसले सुलझाएं, इलाज बताएं तलाक लेने का तकनीकी तरीका। वो मेरी शो देखते हैं ये कह रही हैं और जी वो कहती है कोई वक्त हो कि वो आपको देखते रहते हैं, ये तो ऑब्सेशन क्यों है? अच्छा ओके, तो ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं है, आप सौतन है उनकी। तो सौतन हूँ मैं? अच्छा मुझे लगता है सेठी साहब लाजवाब हो गए हैं। सेठी मैं लाजवाब हो गया हूँ, ये समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। पहले तो जब उन्होंने ये बात की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं कुछ कहने वाला था। मैं क्या पता नहीं मैं कितने फंस गया, मैं कितने लाखा लोग मंगते पे ने मेरे को। मैं क्या जुगनू ने सब तो पहले जुगनू ने मैंने पढ़ना है तो वो टुकी करता रहे। अच्छा सो एनीवे, तो ये तो थोड़ा सा अच्छा नहीं, मैं जवाब देता हूँ जी। अच्छा जी, आपने नाम तो नहीं बताया बट चले, यंग लेडी शैल वी से, यंग लेडी आप ऐसे करें ना कि थोड़ी बहुत सियासत आप भी सीख लें, थोड़े बहुत तबसरे आप भी करने शुरू कर दें। आप भी मेरे प्रोग्राम देखा करें, सिट विद योर हस्बैंड, होल्ड हिज हैंड, गिव हिम लेमनेड और समथिंग स्ट्रॉन्गर, उनकी खिदमत करें और डिस्कस करें बातें उनके साथ, और जो मैं कहता हूँ उसमें हाँ में हाँ मिलाएं ताकि वो कोई डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट ना हो। तो देखें फिर वो ही विल टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स यू आल्सो, वो यही समझेंगे कि ये हम सफर हैं। सो मैं तो लॉन्ग डिस्टेंस, यू आर देयर, सो सिट ऑन द सोफा विद हिम, होल्ड हिज हैंड एंड एंजॉय द शो। ये क्या बात हुई कि वो अकेले बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और आप बैठ के बाहर बुड़बुड़ कर रही हैं, सौतन है ये है वो है। जॉइन द क्लब, दैट्स ऑल आई कैन से। आज मुझे पता चला आपकी खानगी मामलात में भी बहुत एक्सपर्टीज़ हैं। और ये खातून जो भी आपका नाम है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो को किश्ते ज़ाफ़रान बना दिया अपने शगुफ्ता सवाल से, बहुत अच्छा अंदाज़ था आपका। इस तरह के और भी बहुत से सवालात हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स से मुतालिक, वो आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर शामिल करेंगे। अगले इजाज़त दें।